इस चूतियों को मैं ये बताना चाहता हूं कि तेरा माइंड सेंस कहाँ है भैया? तेरे में से सेंस नाम की चीज है क्या? नहीं। अरे समझ, डॉन निकल चुका है, वो तो अपने आप को पूरी तरह सेव कर लिया है, तुम्हारी बजा डाली है। जो भी शमशाद अली या उरीस या फुरीस जो भी है साला, अगर यहाँ है, अक्कल है तो तुम लोग समझ जाओ, समझ जाओ अभी भी। समझे? वो लालू प्रसाद है, लालू प्रसाद। तुमको राबड़ी देवी बना दिया है उसने। जैसे आपको याद होगा, अगर हर्ष भाई तो बिहार से ही हैं, कि सीट को पकड़ना था और किसी भी हालत में लालू जी का ये था कि भाई मुझे तो सीट छोड़नी नहीं है और ना मैं किसी को जाने दूंगा। तो उन्होंने पूरा षड्यंत्र रच के राबड़ी देवी को बिठा दिया, और सारा राबड़ी देवी को बिठाने के बाद सारा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था। राबड़ी देवी क्या थी? सिर्फ उनका मोहरा, मोहरा थी। जैसा लालू प्रसाद जी बोलते थे वैसे वो काम करती थी। यहाँ पे ठीक अगर हम कहें कि हमारे जो एमडी साहब है, जो अपने आप को एमडी समझ रहे हैं, अरे चूतिया, एक स्टोर का जो मालिक होता है ना, उसका भी स्वाभिमान होता है। मुझे तो लग रहा है तेरा स्वाभिमान भी मर चुका है। ब्राह्मण के नाम पे तू है ना कलंक है, कलंक। समझा? आज तू इतनी बड़ी कंपनी का, इतने बड़े मतलब तू बोलता है कि 5,000 6,000 करोड़ की हमारी कंपनी है। इतने बड़े कंपनी की एमडी की औकात ये है कि तुझे हर छोटी सी बात के लिए दुबई भाग के जाना पड़ता है अपने आका के पास। डूब मर चुल्लू भर पानी में, मैं तो बोलता हूँ, डूब मर साले चुल्लू भर पानी में। अरे सशक्त व्यक्ति वो होता है जो साला अपना डिसीजन खुद लिए। अरे उसने तेरे को डिसीजन के लायक भी नहीं छोड़ा है, मैं खुले मंच पे बोल रहा हूं तुझे। उसने तेरे को डिसीजन के लायक भी नहीं छोड़ा है। वो तो खुद दुबई में जाके बिजनेस को सेटल करके वहां सेट हो गया है। मगर तू क्या करेगा बेटा? या तो तू भी, जैसे विवेक जी ने कहा, या तो तू भी यहां से बोरिया बिस्तर समेट के किधर भाग जा, और रही पकड़ने की जवाबदारी तो हम तो तुझे पताल में से पकड़ कर लेके आएंगे। अक्कल के अंधे, राबड़ी देवी मत बन। बनना है तो अमित शाह बन, बनना है तो मोदी बन। अकेले का डिसीजन ले, वन मैन शो की तरह, मर्द की तरह। क्या बार बार भाग के दुबई जाता है चूतिया साला तू? जब हम तुम पे प्रेशर डालते हैं तो बस चलो दुबई, चलो आका क्या बोलते हैं? अरे सालो, अक्कल के अंधो, कुछ तो अपना दिमाग लगाओ। अरे तुमको बिजनेस रन करना है, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करो, आके इन्वेस्टर के साथ मीटिंग करो, बैठो, उनसे बातों को शेयर करो। लेकिन बोलते हैं ना कि हमने बंदर के हाथ में नारियल दे देना, तो तुम वही बंदर हो सालो। तुमको ना इत्तेफाक से तुम्हारा नसीब था, नारियल मिल गया है, ई स्टोर का नारियल, और तुम्हारे नसीब खुल गए। नहीं तो तुम्हारी औकात क्या है हम कुछ कमेटी मेंबर तो जानते ही। मुझे मंच पे अभी खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो तेरी औकात क्या है खुले मंच पे मैं खोलूंगा ये बात। तो मैं वही बताना चाहता था कि राबड़ी देवी, जैसे राबड़ी देवी को अपने भाई साहब बोलते थे, क्या नाम है, लालू प्रसाद जी, कि भाई देखो ऐसा है कि देखो हम जो बोलूंगा तुम वहां वो बोलना मंच पे, तुम फटर फटर ना करना अपने मन से। अरे बुर्बक, चूतिया, अपना तो अक्कल लगा, गांडू, चूतिए साले। आज मैं बता रहा हूं भाई साहब, गौतम भाई सुन रहे हैं ना? मैं बता रहा हूं, जब ये बातें मेरा लड़का सुनता है तो बोलता है पापा आप तो कभी गाली देते नहीं है, इतना गाली क्यों दे रहे हैं? आप बिलीव करो, मतलब तो ये होता है संस्कार। देखिए मैं ये नहीं कहता कि हमारे जो एमडी साहब हैं वो, उनका फैमिली नहीं है या उनका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, वो संस्कार से ही नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि तुमने किसी बहुत बड़े जाल में फंस चुके हो। अगर अभी भी समय है तो निकलो, वरना वो तो बच के निकल चुका है। पूरी इंडिया के लोग तुम्हारी बजा देंगे। इंडिया के लोग तो छोड़ो, हम 15-20 जो कमेटी मेंबर है वही काफी है तुम्हारे लिए। ओ तुम्हारा फैजान एमडी बोलता है ना, एमडी, कि अरे वो मुट्ठी भर लोग हंगामा कर रहे हैं इसलिए हम स्टोर नहीं खोल पा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अरे चूतिए साले, यही मुट्ठी भर लोग तो तुम्हारे नाक में नकेल कस के रखे,
नहीं तो तुम साले कब का भाग गए होते। खाली लाइव आते हो, लाइव लाइव तो हम दिखाएंगे साहब, तुम्हारी पूरी टेलर दिखाएंगे वीडियो, जो टीवी पे पूरा पब्लिक, इंडिया की पूरी पब्लिक देखेगी, समझे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अभी भी वक्त है। हमारे एमडी मुकेश त्यागी जी, अगर मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है तो कहीं ना कहीं आपने मुझे मजबूर किया है। देखिए, मेरा भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, भले छोटा ही सही, आप जैसा बड़ा नहीं है। आज मेरे पास भी 15 से 20 स्टाफ है, मैं भी वर्किंग करता हूँ, मेरी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बट एक एक बंदा जो स्टाफ है मेरा अदब करता है, मुझे रिस्पेक्ट देता है। और हम तो आपके बिजनेस पार्टनर, मतलब आपने इन्वेस्टर के तौर पे हमें बिजनेस पार्टनर चुना था। आज आपकी हालत ये है कि वही बिजनेस पार्टनर सारे आपको गालियां दे रहे, वो भी अकेले नहीं, इंडिया लेवल पे। सोचिए आपकी क्या औकात है, क्या इज्जत है आपकी। अरे इज्जत तो मैं तो बोला था ना उस दिन भी कि आपसे अच्छी तो कुत्ते की इज्जत है। देखिए, कुत्ते को जब हम पालते हैं तो उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, लेकिन मुंसाब जी ने तो आपको कुत्ते का दर्जा दे दिया। लेकिन मैंने तो खुला बोला कि आप तो कुत्ते के लायक भी नहीं, क्योंकि कुत्ता तो फिर भी वफादार होता है। जब अगर मालिक पे कुछ संकट आती है तो मर मिटने को तैयार होता है। तो सोचिए आपकी हालत क्या है। आपकी हालत फैजान ने क्या बोलते हैं, धोबी के कुत्ते की तरह कर दी है। जो धोबी का कुत्ता बोलते हैं ना, ना घर का ना घाट का। तो आप अभी भी देखिए, आप, मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं आपको, मुझे पता है, आप नहीं तो आपके चमचे तो जरूर सुन रहे होंगे। मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं मगर सटीक है। आज मैं अगर गाली दे रहा हूं आपको तो मेरा अंदर से कहीं ना कहीं मेरी आत्मा दुखी है। देखिए, 50 लाख मैं बता रहा हूं, कुछ भाइयों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, कुछ हमारे जो कलीग हैं उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। चूतिए, मेरे लिए 1-2 साल का खेल है। मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं 2 साल 3 साल में फिर 50 लाख रुपया कमा लूंगा, समझा। और इतनी कॉन्फिडेंस लेवल से बोल रहा हूं तो इस बात को समझ ले तू। लेकिन अगर मेरा ये मेहनत का पैसा है नहीं मिला तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये भी मैं बता दे रहा हूं। 50 लाख को मिले ना मिले, लेकिन तेरे को अंदर करने के लिए 5-10 लाख रुपया और हम खर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तेरी पूरी तरह बैंड बजाएंगे। तेरे क्या नाम है, अपने फैजान जी बोलते हैं ना, अरे देखो देखो देखो, हम इंडिया में ऐसी कंपनी है जो बाउंस बैक कर गए। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में इतिहास रचेंगे हम, हमने बाउंस बैक किया, बाउंस बैक किया। अरे चूतिया, 3 महीने से तू बाउंस बैक कर रहा है, आराम को दोगला। एक बाप की औलाद है, तेरी एक जबान है, आराम को तू क्या बाउंस बैक करेगा। लेकिन एक बात मैं बता दे रहा हूं तेरे को, आज तू भी सुन ले, त्यागी और फैजान दोनों को बोल रहा हूं मैं, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में तू तो इतिहास नहीं बना पाया, लेकिन हम लोग इतिहास बना के दिखाएंगे तेरे को। डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में मुझे लग रहा है कि 2017 में, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन तूने मुझे नॉलेज लेने पे मजबूर किया। स्पीक एशिया के बाद मुझे लग रहा है कि 2017 के बाद ये सबसे बड़ी कंपनी झोलर कंपनी होगी। अब तुझे प्रूफ करना है कि तू झोलर है या अच्छा है। तो 2017 के बाद ये प्रूफ हो। देखिए, अक्सर क्या होता है कि इस डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां होती है, मतलब 3 साल 4 साल बिजनेस को दिखाएंगी, सारी चीजें होती है और ये निकल लेते हैं। और आम पब्लिक क्या होता है बेचारा, आपके बोलने के बाद मैं बोलता हूँ, आप खत्म कर लीजिए और मतलब फुल बोलिए, बाद में बोल देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए चेतन जी। राकेश जी को कंटिन्यू करने दीजिए, क्योंकि वो जो सच्चाई जो बात बता रहे हैं, यकीन मानो ये वर्ड चेतन जी 2 मिनट रुक जाएंगे, 5 मिनट में मैं खत्म ही कर रहा हूँ, 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। 10 मिनट लीजिए, बाद में मैं बोलना चाहता हूँ सर जी, इतना ही बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर, ठीक है। आपका पॉइंट नहीं, सबसे मैं बोल रहा हूँ, इतना ही। राइट, बोलिए बोलिए, ओके बोलिए सर। नहीं राकेश भाई, आप कंटिन्यू करिए, उसके बाद बोल रहे हो।
ओके आपके तो बोलने के देखिए बाद मैं बोलता हूँ, 10 मिनट नहीं 15 मिनट बोलिए, बाद में नहीं बोलता हूँ करके बोल रहा हूँ, आप प्लीज बोलिए। ओके कनेक्टेड ओके है, आपका पॉइंट से कनेक्टेड है मेरा, इतना ही। राइट 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 ओके तो ओके। देखिए डायरेक्ट सेलिंग जहां तक मैं अभी समझ पाया हूं 6 महीने के अंदर, तो डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर क्या होता है कि कंपनियां आती हैं, बड़े बड़े लॉलीपॉप देती हैं। अब बताइए, एक मिडिल क्लास आदमी होता है जो 15,000 20,000 25,000 कमा रहा है, वो साइड बाय साइड सोचता है कि चल भाई यहाँ मैं करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं करोड़पति बना तो एक साइड का अर्निंग हो जाएगा, मेरा 2 घंटा अगर देता हूँ। और इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं का फायदा उठाकर ये लोग क्या करते हैं कि 3-4 साल तक प्रॉपर वे से पैसा देते हैं। और देखिए सारे कंपनियों का इतिहास यही रहा है कि 3 साल मैक्सिमम 4 साल, और 4 साल के बाद ये रफू चक्कर हो जाते हैं, और उसके बाद कोई की कंपनी रिटर्न आती नहीं है। बेचारे जो लोग 3,000 5,000 10,000 की जो आईडी लगा रहे थे, अभी देखिए समझिए आपने 3,000 की आईडी लगाई है, किसी ने 10,000 की आईडी लगाई है, तो बेचारा सोचता है कि चल भाई 10,000 का जुआ खेल लिया। और कुछ बहुत अपने जैसे, हमारे उस्मानी भाई जैसे, नंदलाल जी जैसे बहुत सियाना है, तो बेचारा कुछ जाके बहुत होता है तो चौकी में जाके केस करता है। और होता क्या है, केस चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है। आज हमारे सामने बहुत सारी कंपनियों का उदाहरण है ना। तो ऐसे ही चलते रहता है और आदमी थक के बैक हो जाता है। तो इन्होंने यही सोचा था कि जब इस मंच को बनने से पहले जब हम दिल्ली नहीं गए थे, तो इन्होंने यही सोचा कि साले कितना भोंकेंगे, भोंकने दो इनको, ये भोंक के थक जाएंगे और उसके बाद हम रफू चक्कर हो जाएंगे। अरे हराम खोरो, कुत्ते के पिल्लो, सालो, अरे ये मंच हमारा वो मंच है ना कि तुम्हारी बैंड, मैं बताया ना कि डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में हम